मंच पर जो भी उपस्थित साहित्य प्रेमी हैं, कृपया एक मैसेज कर सूचित कर दें। आदरणीय दीदी को सादर नमन, मंच पर उपस्थित हैं। कुछ क्षण और प्रतीक्षा कर लेते हैं। कुछ जन की उपस्थिति में विचारगत भाव रखने की मज़ा ही कुछ और है। स्वागत है दीदी। मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है आपको? एक बार मैसेज कर दें। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही होगी, एक संदेश, एक प्रतिक्रिया देकर सूचित कर दें। धन्यवाद दीदी। अगर आपकी आज्ञा हो तो कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीदी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है, मुझे आज्ञा दें ताकि कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पेज से फ़िलहाल आप ही एक जुड़ी हुई हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आराध्य देवी माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। पुनः इस देवशील परिवार के पटल पर सादर उपस्थित मातृत्व शक्ति को प्रणाम करता हूँ। साथ ही आदरणीय रश्मि दीदी को सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे सुअवसर प्रदान किया। यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गौरव की बात है। कुछ टूटी फूटी भाषा में जनमानस में बदलाव हेतु पावन मौका आपने दिया, यह मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात है। इस पावन मौका पे आपका हृदय तल से आभार प्रकट करता हूँ और पटल पर उपस्थित सभी भाई बहन को स्नेहाशीष देता हूँ। ईश्वर से उनके भविष्य हेतु मंगल कामना करता हूँ। सर्वप्रथम सर्वप्रमुख त्रासद काल में कार्यरत क्रमवीर को भी शत शत नमन करता हूँ और देश के वीर सपूत को लिए परम पिता से उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। अब मेरी आवाज़ आ रही है दीदी? मेरी आवाज़ आ रही है? प्रतिक्रिया व्यक्त कर दें।
आगामी तिथि 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। मैं सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और यह अनुग्रह करता हूं कि वे नित्य हिंदी के प्रति सजग व उसका सम्मान करें। हिंदी मातृभाषा का बढ़ावा केवल निश्चित तिथि तक ही नियत नहीं है। पितृपक्ष का काल चल रहा है, सो क्यों न अपने पितरों, पूर्वजों एवं पुरखनों को श्राद्ध से याद कर लें, श्रद्धा से याद कर लें। उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब आज सुखी, संपन्न एवं परिपूर्ण हैं। संस्कार, मूलभूत गुण जैसे मूल तत्वों का अनुकरण ही उनके बताए गए मार्गों का अनुगमन करके हम लोग सुखी संपन्न रहते हैं। उनकी आत्म शांति एवं आत्म तृप्ति के लिए हम अपना श्रद्धा भाव से मन, कर्म, वाणी से उनकी आवाहन कर ले। और यह पुराणों में भी विदित है कि ईश्वर की पूजा तभी सफल होती है जब पूर्वजों की सत्कर्मों का अनुकरण एवं अनुसरण करते हैं, उनके संस्कार एवं व्यवहारों को अपनाकर ही हम आगे बढ़ते हैं। आइए एक संस्मरण आप सबों को सुनाते हैं। बहुत कम लोगों की उपस्थिति है अब तक। एक छोटी सी कविता से शुरुआत करते हैं। कल हिंदी दिवस है और हम चाहते हैं कि सर्वप्रथम हिंदी से ही शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी कविता से शुरुआत करते हैं। हिंदी के योगदान में, हिंदी के समृद्धिकरण में गोस्वामी तुलसीदास का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आइए एक छोटी सी कविता से शुरुआत करते हैं। कविता का उन्वान है गोस्वामी तुलसीदास। तुलसी के पुत्र कभी तुलसी न होते तो बची हुई संस्कृति को आर्यावर्त खोता। तुलसी के पौधा के स्निग्ध शीतल छाया में आज का भारत कदापि न सोता। तुलसी न होते तो भारत की भारती नैनन में नीर खड़ी आज रोती। तुलसी न होते तो कदापि न होते यहाँ गांधी, राजेंद्र, जवाहर और मोती। तुलसी न होते तो जलाता यहाँ आज कौन तिमिर अंधकार में प्रकाशमयी ज्योति। तुलसी न होते तो रहते न हिंदू यहाँ बांधे हुए सीखा और पहने हुए धोती। दीदी अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें ताकि मेरा मनोबल टूटे ना। हिंदी गगन मंडल आलोकित प्रकाश से जो उसमें कवि तुलसी का ही प्रकाश है। हिंदी की अक्षय कोश भरने का मुख श्रेय तुलसी का पुत्र कवि तुलसी अविनाश है। जन्म संभ्रांत कुल ब्राह्मण आत्मा घर, माता पिता का स्नेह सदा के लिए गया। चुनिया ने पाला उसे, मिली रानी नतनाव ने, उसी के प्रेम में कुछ दिन जी गया। भारत का भाग्य पलटा, मिले गुरु नरहरि, कविता के पुंज गुरु ने दिखाया। हिंदी के आंचल एकाएक भर गई, कवि ने सुकोमल कविता बहाया। कवि ने सुकोमल मधुर कविता बहाया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज एक संस्मरण आप लोगों को सुनाते हैं। आदरणीय मोना वाघा जी की उपस्थिति है। सादर नमन आपको, अपना बहुमूल्य समय। आज जो संस्मरण सुनाने जा रहे हैं वह संस्मरण दादी माँ पे है। दादी माँ, दादी माँ जिसे अगर परिभाषित की जाए तो पूर्ण नहीं होगा। दादी कहने मात्र से ही पूर्ण अनुभूति मिलती है। दादी माँ परिवार में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निर्वहन करती है और अपना स्थान बरकरार रखती है। दादी माँ जिसे हम पितामही अर्थात जिसे हमारे पिताजी को जन्म दिया ही कहा जाता है। अगर दूसरे अर्थों और शब्दों में परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि दादी माँ परिवार की धरोहर एक बूढ़े वृक्ष की भांति होती है जिसमें सदस्य रूपी कई कोपलें, शाखाएं, टहनी निकलती है। कई फल फूल पल्लवित होते हैं उस बूढ़े वृक्ष से।
आदरणीय राज दादा राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार आपका। हम मातृशक्ति को इसलिए बढ़ावा देते हैं क्योंकि संस्कार ही सब कुछ है इस संसार में, नश्वर ज़िंदगी में संस्कार ही सब कुछ होता है, इसलिए हम मातृशक्ति को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और दादी माँ का संस्करण इसलिए आज आप सबके समक्ष रख रहे हैं क्योंकि उन्हीं के संस्कारगत और विचारगत भाव को लेकर हम लोग जीवित हैं और उन्हीं के बताए गए मार्गों पर चलते हैं। वक्त गुजरता चला जाता है, पल पल घड़ी नए नए समय को जन्म देता है। कई पीढ़ियाँ गुजर जाती है, वर्ष महीना और कई युग बीत जाने के उपरांत भी हम दादी माँ की यादें, दादी माँ की बातें, दादी माँ के द्वारा किस्सा गल्प गुदगुदी, दादी माँ की कहानियाँ, उनकी ज़ुबानियाँ, उनकी परंपरा एवं परंपरावादी विचार, आशीर्वचन खुद ब खुद संजोए चला जाता है। दादी माँ का नाम सुनते ही एक सुखद अनुभव और दिल में गुदगुदी सी होने लगती है। आदरणीय निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार आपको। उनकी बातें सुनने को, किस्सा कहानियाँ, बीती बातें, उनके समय के पुराने और दबी पल को, कल को, उनके जीवन की सुख दुख का अनुभव, उनके कारनामे, मानो हम सब कुछ श्रवण कर उनके अनुरूप जी लेना चाहते हैं। उत्सुकता चरमोत्कर्ष पे होती है उनके पास बैठने से बचपन की वो बचपना की वो खुशबू आने से लगती है जो बस उन्हीं से प्राप्त किया जा सकता है। हम बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय निधि जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। आज हम एक संस्मरण सुना रहे हैं आप सबों को, दादी माँ, जिसका उन्वान है, जिसका शीर्षक है, अक्सर हम बच्चे आपस में बातें किया करते हैं एक दूसरे से कि क्या तुमने अपनी दादी माँ को देखा है, क्या तुमने देखा है दादी माँ के युग में ढल जाना और उनके काल को जी लेना मानो जीवन सफल होना जान पड़ता है। हम सभी को जिस प्रकार दादी माँ को देखने की उत्कंठा होती है उससे कहीं ज़्यादा ललक दादी माँ को होती है। वे चाहती हैं कि अपने पोता पोती को देखकर उनके गोद में खेलकर ही मरे, जिस प्रकार एक बच्चा की माँ अपने पुत्र को गोद में पाकर हर्षित हो उठती है। उसी प्रकार दादी माँ को भी पोता पोती को आंखों से देख लेना, उनके गोद में पा लेना, जी लेना दादी माँ के लिए जन्नत पाने जैसा होता है। जिस प्रकार घर में बच्चों के ना होने पर कमी खलती है, खली सी चुभती है, ठीक उसी तरह दादी माँ के ना होने पर घर अंगना सूना सूना सा लगता है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय रिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। घर में सभी लोग जैसे माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और अन्य सदस्यों के रहते हुए भी दादी माँ के न होने का एहसास और कमी हर प्रकार हर जगह खलती है। दादी माँ के संस्कार, व्यवहारिक ज्ञान, संस्कृति, हाव भाव, दादी माँ की अमृतमयी बातें, कहावतें, सब कुछ भरा भरा सा लगता है उनके होने से। ये वक्त फवक्त बताती है कि हमें अपने संस्कार के दायरे में रहकर कैसे जीना है, क्या गलत है, क्या सही है, परंपरा को कैसे निभाना है, अपनी संस्कृति, पैतृक मूलभूत गुणों को कैसे अटूट एवं कायम रखना है, यह सब कुछ सिखलाती हैं दादी माँ। उनके दौर में गाए जाने वाले गीत गवनई, आजन बाजन, संगीत, सोहर, सांझा पराती, यश कीर्ति जानकर सीख कर हम अपने को समृद्ध एवं परिपूर्ण करते हैं। भले ही दौर बदल जाता है, वक्त करवटें ले लेता है, युग बदल जाता है, हम बचपन से ही होते होते बूढ़े क्यों ना हो जाते हैं, परंतु दादी माँ की बातें, यादें, परंपरा, संस्कृति, पैतृक मूलभूत गुण को मध्य नज़र रखते हुए उनके द्वारा आशीर्वचन के रूप में प्राप्त और प्रशस्त मार्ग पर चलते और फलते फूलते हैं। आप सबका स्नेह अपेक्षित है, आप सबका आशीर्वचन हमको लगातार मिल रहा है। आप सबों का बहुत बहुत बारंबार नमस्कार, शत शत नमन, दंडवत प्रणाम। कोई व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है, या इसे दुर्भाग्य कहें, कि वो अपनी दादी माँ को न देख पाते, वे वक्त से पहले अलविदा कह जाती है। मैं भी खुद को सौभाग्यवान कहता हूँ जो अपनी दादी माँ को देख पाया, उनकी गोद में खेला और बड़ी भी हुआ। उनकी बातें अक्सर याद आती है। दादी माँ वे मुझे कई नामों से पुकारती थी, कई कभार उनके संग अटखेलियाँ, शरारतें भी कर देता था। उनकी रसभरी पूरी की तरह मीठी बातें कानों में मिश्री सी घुल जाती थी।
कभी कभार तो दादी माँ खींचकर चिढ़कर गुस्से में आँख कर लाल कर बुलाती थी। बच्चों की भांति पल भर में उनका गुस्सा कब गायब हो जाता था पता ही नहीं चलता था। कभी कभार दादी माँ तो बहुत ही प्यार से बुलाती थी, अपने पास बिठाती थी एवं अपने दौर अपने ज़माने के संदूक निकाल कर 2-4 आने हथेलियों पर रख देती थी और कहा करती थी कि बबुआ सभे जन्मत सना तो लोग पैसा के मोल। और फिर क्या वे बीती बातें एवं सुख दुख के पथ पर चली अपनी व्यथा को ठेठ भाषा में सुनाने लगती थी। एक हमारा ज़माना था, एक एक कौड़ी के मोल होते रहे। हमने की एक आना में ही मेला से घूमकर पेट भर खाकर कुछ पैसा खिलौना खरीद कर से बचा भी लेते रही जा। दादी माँ की हर एक बातें थोड़ी गुदगुदी सी, चटपटी सी और मीठी सी, थोड़ी तीखी सी होती थी। दादी माँ के पास बैठने पर समय कब गुजर जाता था कुछ भान ही नहीं रहता था। हर समय कब गुजर जाता कुछ पता ही नहीं रहता था। हम सब घर के बच्चे भी दादी माँ से बातों का धागा खुलवा देते थे, बातों की बरसात करवाते थे। कभी दादी के पहने पुराने ज़माने के आभूषणों के बारे में पूछते थे, अजीबोगरीब और पेचीदा सवाल करते थे कि दादी माँ आपकी कंठी इतनी बड़ी क्यों है? दादी माँ इतनी बड़ा हंसली क्यों पहन रखी है? फुंदा, उनके बड़े बड़े बाजूबंद, झूमर, कर्णफूल, हाथफूल मानो विचित्र ही होते थे। कभी कभार तो दादी माँ के हाथों और बाजू पर छपे गोदना के बारे में पूछते थे। गोदना जैसे कि आजकल हम लोग जिसे टैटू कहते हैं, पहले गोदना होता था जो बाजू पे और अन्य अंगों पे उसकी कढ़ाई की जाती थी, छपाई की जाती थी, उसको गुदवाया जाता था। तो छपे गोदना के बारे में बताइए ना, ये क्या है? क्या आपने अपने ज़माने में मेहंदी रचाई थी? ये कभी मिटता क्यों नहीं? उनके पोंपले, झुर्रीदार खुर्रदार चेहरा, अंग पर विचित्र कलाकार गोदने के रूप में होती थी। दादी माँ के गाल एकदम अंदर की ओर धंसा हुआ होता था। जब भी वे हंसती थी, जब वे खाना खाती थी तो उनके दांत एवं न होने के कारण खाना को चबाना भी प्रसंग और हास परिहास का माहौल बन जाता। वे हंसकर दौड़ती और कहती थी, गुरु को सबदम धरो। कुछ भी हो पर उनका लाड़ प्यार बिल्कुल माँ की तरह होता था। उनकी चेहरे पर हंसी की थोड़ी सी झुर्रियाँ हमेशा लटकती रहती थी। वे हर पल पोता पोतियों में माँ के सदृश ही जी लेती थी। आप सबका प्रतिक्रिया हमको नित्य मनोबल बढ़ा रहा है और मनोबल बढ़ाता है। जी बिल्कुल, आदरणीय निधि जी कह रही हैं कि दिल को छू रही है पंक्तियाँ। बिल्कुल, सभी लोग के जीवन में वह समय आता है जो दादी माँ के संग बीतता है और गुजरता है। बस उसी को आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। वे हर पल पोता पोतियों में माँ के सदृश जी लेती थी। जब हम रोने लगते थे तो भोजपुरी में कई लोरियाँ हमें चुप कराने के लिए गाती थी। वे कहती थी कि चुप हो जा बाल बचना, माँ ये यहन घर त देख लिया भर अंगना। बिल्कुल आदरणीय मोना जी, गोदना हमारी सभ्यता है। बिल्कुल, संस्कृति की अभिन्न पहचान ही है गोदना। चुप हो जा बाल बचना, माँ यहन घर त देख लिया भर अंगना। कभी कभार तो मजाक में कहती थी कि नानी गैली पानी भरे भात भैल गील, हड़िया पटक गट गट लील। ऐसे ही और कई मधुर गीत संगीत सुनाती रहती थी, हंसाती रहती थी। क्या वो अविस्मरणीय पल थे। रात का होना और सभी बच्चों का चौपाल लगाना, ध्यान से उनके मुखारबिंद से परियों की, भूतों की कहानियाँ, भजन, अपने जीवन के अनुभव साझा करती थी। मन एकदम प्रफुल्लित हो उठता था। उनकी जीवंत एवं मनभावन बातें ऐसी होती थी कि सभी खो जाते थे। दादी माँ धार्मिक विचारधारा की थी। वे हर रोज़ सुबह पूजा पाठ, ईश्वर की भक्ति और स्तुति करती थी। मुझे दादी माँ से बेहद प्यार था, उतना ही सम्मान और आदर जितना माता पिता के प्रति। माँ की तरह दादी माँ भी आज हमें एक इंसान बनाकर, इंसानियत का पाठ पढ़ाकर इंसान होने का एहसास कराती है। अगर हमारे घर में माँ शीतल जल है तो दादी माँ उस जल का मिठास है। वे सदैव बूढ़ों वृक्षों की भांति नीति निर्देश, परंपरावाद, अकुत संस्कृति जैसे फल फूलों को युक्त सबको आगाध और तृप्त रखती थी। ये होती है दादी माँ। उनका तजुर्बा हम सब के लिए आज भी मील का पत्थर साबित होता है। जिस तरह हम माँ की गोद में पलते हैं और उसी तरह दादी माँ की गोद में खेल किसी भी पोता पोती का जीवन सफल और सार्थक सिद्ध होता है।
आज भी सब कुछ है, उनकी यादें, उनकी बातें, उनका दिया संस्कार, विचार, एहसास, पल कल वो कहानियाँ, गुदगुदी, सब कुछ संजोए रखा हूँ। आज भी पूरा परिवार उनके परंपरा, विचार, मार्ग, उनके दायरे, उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुगामी। आज जो कुछ भी है, सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति, सब कुछ उन्हीं की देन है, उन्हीं का धरोहर है। बस भावनाओं के मोतियों में उनके विचारों को गुथ कर, वर्णित कर आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। उनका स्नेह, लाड़, प्यार, परंपरा और संस्कृति को आज भी हम सब जी बिल्कुल आदरणीय राज दादाजी, बिल्कुल अभी मैं आपको सुन रहा हूँ और मैं अपने पोता पोती के साथ भोजन भी कर रहा हूँ। कितना सुखद अनुभव होगा। आज जो कुछ है, सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति, सब कुछ उन्हीं की देन है, उन्हीं की धरोहर है। बस भावनाओं की मोतियों में उनके विचारों और गुथ कर, वर्णित कर आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। उनका स्नेह, लाड़, प्यार, परंपरा और संस्कृति को आज भी हम सब कंबल की भांति ओढ़े हुए हैं। उनके द्वारा दिए गए जीवन सबक के बलबूते ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। चाहे आप विद्वान ही क्यों ना हो जाएं, पर संस्कार, व्यवहारिक ज्ञान, संस्कृति, परंपरा को न देती हैं तो सब कुछ व्यर्थ माना जाता है और उपयुक्त और उपयुक्त तथा केवल दादी माँ से ही प्राप्त और अर्जित किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर हम एक वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष का फल, वृक्ष होने के सबसे पहले तो कोपल, टहनी, इसके बाद ही वृक्ष प्राप्त होती है। उसी तरह एक दादी माँ होती है। बस इतना कहूँगा कि दादी माँ हमारे जीवन की नींव और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चाहे आप विद्वान ही क्यों ना हो जाएं, पर संस्कार, व्यवहारिक ज्ञान, संस्कृति, परंपरा को न जीते हैं तो सब कुछ व्यर्थ माना जाएगा और उपयुक्त बातें दादी माँ से ही अर्जित किया जा सकता है। बस इतना कहूँगा कि दादी माँ हमारे जीवन की नींव और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दादी माँ परिवार रूपी सरोवर की एक ऐसी पुष्प होती हैं जिसके सुगंध से परिवार रूपी वातावरण खुशनुमा और खुशनुमा हो जाता है। परिवार रूपी वन खिल उठता है। उनके विचारों, परंपरागत नीति तथ्यों, पैतृक मूलभूत गुणों, संस्कृति, कहानी, किस्सा, गल्प, गुदगुदी हमेशा खुशबूदार रहता है। इन खुशबुओं की महक पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यही होती है हमारी दादी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं कि मेरा विचारगत भाव कैसा रहा। एक भोजपुरी कविता सुनाते हैं जिसका शीर्षक है माई। भोजपुरी कविता का शीर्षक है माई। कृपया गौर कीजिएगा आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अपने माता की, अपनी मातृत्व शक्ति के वो ममत्व, वो स्नेह याद ज़रूर करेंगे और वह बचपन जीने का प्रयास ज़रूर करेंगे। उनका स्नेह, उनका सबल शक्ति, उनका धैर्य, उनका सब कुछ याद आएगा आपको। माँ का कष्ट, माँ का हर दुख, बाधा, वो जीवन में जितना जीती हैं वह सब कुछ याद आएगा। शीर्षक है कविता का माई। भोजपुरी में है, गौर कीजिएगा आप सभी। कि माई के कर्जा चुकावल बा गाढ़ काम, कि माई के कर्जा चुकावल बा गाढ़ काम, सात देह धरबा तबो न चुकैबा। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इंसान का 7 जन्म माना जाता है। 7 देह धरबा तबो न चुकैबा, देहिया के हाड़ चाम रोआ रोआ माई के हा, माई ऐसन माने वाला कतहु न पैबा। कि माई के कर्जा चुकावल बा गाढ़ काम, 7 देह धरबा तबो न चुकैबा, देहिया के हाड़ चाम रोआ रोआ माई के हा, माई ऐसन माने वाला कतहु न पैबा। सरग पताल जइबा दुनिया जहान जीवा, मिली ना वो छोह तू माई भी पैबा। वास्तविक में
हम दुनिया संसार जगत कहीं भी घूम कर आ जाएं, लेकिन माँ के आंचल में वो ममता, वो स्नेह, वो सुकून जो मिलता है वह कहीं नहीं मिल पाता है। कि सरग पताल जेब दुनिया जहान जेब, मिली ना उछोह तू माई भी पैब, दुनिया के तीर्थ महान मोर माई है, दुनिया के तीर्थ महान मोर माई है, कर सेवा गोड़ावा के सब धन पैब, कहत गंवार पहाड़ कटी पप्पा के, माई के चरनिया में सिसवा झुकैब। आगे सुनिएगा, आगे बहुत ही मार्मिक पंक्तियाँ हैं, गौर कीजिएगा। कि 10 मास तोहरा के तनवा में ढोवत रहली, अपने उपासे रह के तोहरा के बचैली, सौरी में भौरी तापत रहली 12 दिन, तू तो दूधवा पियला पर खूबे अगरैला, खूबे अगरैला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका प्रतिक्रिया, आशीर्वचन हमको लगातार प्राप्त हो रहा है, जिससे मेरा मनोबल कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर नारायणी शुक्ला जी और पूरे देवशील परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भोजपुरी कविता है जिसका शीर्षक है आपन, यानी अपना। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय राजकांता जी, आपका स्नेह हमेशा हमको मिलते रहता है, हमेशा ऊर्जित रहते हैं हम ऊर्जित। कविता का शीर्षक है आपन। कि लागे नीक जगत में सबका आपन रूप और बोली, कि लागे नीक जगत में सबका आपन रूप और बोली, सभी को अपना, यानी कि कोई अपने दही को खट्टा नहीं करता है, अर्थात सबको अपना ही अपना बोली और अपना ही रूप अच्छा लगता है। कि लागे नीक जगत में सबका आपन रूप और बोली, आपन टूटही फूस पलानी तीन कट्ठा के कोली, दूसरा के नीमन चेहरा बोली मिसरी में घोरल, गम कौआ इतर तेल में केहू केस केहू के बोरल। आदरणीय मोहम्मद नसीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको मेरा सादर नमस्कार। आप आए, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं हम। कि लागे नीक जगत में सबका आपन रूप और बोली, आपन टूटही फूस फलानी 2 कट्ठा के कोली, दोसर के नीमन चेहरा बोली मिसरी में घोरल, गम कौआ इतर तेल में केहू केस केहू के बोरल, अनकर बड़का टोपरा कीला चमचमात दर खोली, पैसा भर भी मोल न के करो कौड़े दाम अघेली, जेकरा बा अभिमान देश और जाति धर्म भाषा से, पुरखन के बतिया गांठ बांधल संभाल राशा से, आपन बासे आपन होई आपन से राखा नेह, कहत गंवार अपनावो अपन कंचन बरिशी में। बहुत बहुत धन्यवाद। समय शेष है, कुछ और भी आप लोगों को सुना देते हैं। एक दोहा छंद सुनाते हैं आप लोगों को। स्वार्थ, दोहा छंद। कि स्वार्थ में गिरते मनोज, स्वार्थ से दुख होए, स्वार्थ बीज बोकर अपना आपा खोए, निज स्वार्थ के हेतु सब बनते हैं घनमीत, बिन स्वार्थ रीति कई कौन निभाए प्रीत, स्वार्थ के कारण सभी करते पुण्य एवं पाप, स्वार्थ अहितकारी है संताप एवं अभिशाप, स्वार्थ में विवेक गया मान अभिमान, स्वार्थ में पतन नियत फिर भी नाही भान, स्वार्थ गर्त में डूब रहा सारा सकल समाज, बहन आज इठला रहा स्वार्थता की ताज, तरवर फल नहीं खात नहीं स्वार्थता का भान, स्वार्थ त्यागी भाव से होता है गुणगान, स्वार्थ के द्विज अकारथ और परमारथ, अपरमारथ फलदायी है स्वार्थ अकारथ। आदरणीय राज दादा जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। रुआ गोड़ छुके गोड़ लागतनी, राउर स्नेह आशीष लगातार मिल रहल बा।
आदरणीय नसीम जी, आदरणीय दीदी, आप सबका लगातार स्नेह मिल रहा है। आदरणीय निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आई। एक कजरी सुना रहे हैं, वो भी तरन्नुम में। समय शेष है, एक कजरी सुना रहे हैं। एक पत्नी विरह में तड़प रही है पति की याद में, और सावन का महीना है। सुनिए, राउत सब प्यार और आशीर्वाद के चाहबा कि सावन बीतल जाए सजनवा, सावन बीतल जाए सजनवा, लागे नहीं तुर बिन मनवा, सावन बीतल जाए सजनवा, लागे नहीं तुर बिन मनवा, जिया छछने तुर बिन मोरा, जिया छछने तुर बिन मोरा, मन नहीं जियरा कहनवा, सावन बीतल जाए सजनवा, लागे नहीं तुर बिन मनवा। अगला बंद देखें, क्या कहती हैं औरत कि पल पल जिया में हुके उठेला, पल पल जिया में हुके उठेला, कांटे सरीखा से जे चुभेला, कांटे सरीखा से, सरीखा यानी सदृश, कांट के समान चीज़ चुभ रहा है। हम कजरी इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि हमारे भोजपुरी समाज, हमारी भोजपुरी मिट्टी में इतनी अश्लीलता आ गई है। हम नहीं चाहते हैं, हम अपनी संस्कृति को, अपनी मातृभाषा को, अपनी भोजपुरी मिट्टी को इस लोक गायकी के माध्यम से जीवंत रखना चाहते हैं। सुने कि पल पल जिया में हुके उठेला, कांटे सरीखा से जे चुभेला, कांटे सरीखा से जे चुभेला, आजा अब निर्मोही बलमवा, आजा अब निर्मोही बलमवा, निकलल जाता मोर परनवा, सावन बीतल जाए सजनवा, लागे नाही तोर बिन मनवा। अगला बंद देखें कि आग बिरह के तन मन लागल, नैना मिलन के आस में जागल, नैना मिलन के आस में जागल, आग बिरह के तन मन लागल, नैना मिलन के आस में जागल, सावन भादो भैले नयनवा, लागे नाही तोर बिन मनवा, सावन बीतल जाए सजनवा, लागे नाही तोर बिन मनवा। अगला देखे बंद कि मन बौराइल कछु न भावे, मन बौराइल कछु न भावे, गुड़वा रही रही चौघट धावे। उनको लगता है कि किसी की आहट मिल रही है उनको दरवाजे तक, तो उनको उनका पैर दरवाजे तक खींच रहा है। और क्या कह रही हैं कि वो एक मतलब उनका जो वो पागलपन, मतलब वो विरह की पागलपन, वो प्रेम की पागलपन में वो बौरा गई हैं। और बार बार उनको आहट से ये पता चल रहा है कि वो मेरे प्रियतम वो करीब आ गए हैं, मेरे चौखट के नज़दीक आ गए हैं, मेरे द्वार के नज़दीक आ गए। तो क्या कर रही हैं वो, अपने क्या भाव व्यक्त कर रही हैं कि मन बौराइल
कछु न भावे गुड़वा रही रही चौखट धावे, गुड़वा रही रही चौखट धावे। अब भेजा कौनो सनी से सजनवा, भेजा कौनो सनी से सजनवा, लागे नहीं तोर बिन मनवा। सावन बीतल जाए सजनवा, लागे नहीं तोर बिन मनवा। सावन सजनवा, लागे नहीं तोर बिन मनवा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े हैं और लगातार स्नेह हम देख रहे हैं, लगातार स्नेह और आशीर्वचन प्राप्त हो रहा है। वाकई में दुआ ही सबसे बड़ी चीज़ होती है संसार में। दुआ सदृश अदृश्य शक्ति होती है। एक आप सबों का आज्ञा होती है, एक गज़ल पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज दादा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आदरणीय शर्मा जी भी आप उपलब्ध हैं, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत प्रणाम। हम न तो कवि हैं, न तो कोई लेखक है, न कोई गायक हैं, बस अपने भाव को, अपने व्यक्ति को आप सबके समक्ष रख रहे हैं। ये गज़ल आप लोगों को सुनाते हैं कि गज़ल के मतलब है कि दीद ए तिस्नगी में उसकी तस्वीर निहारता रहा, दीद ए तिस्नगी में उसकी तस्वीर निहारता रहा, दम बदम एक सांस में उसको पुकारता रहा। शेर सुनिएगा कि कट जाती थी शहर में याद जैसे तैसे एक दिन, कट जाती थी शहर याद में जैसे तैसे एक दिन, क्या बताऊं किस हालात में रातें गुजारता रहा। अगला शेर है कि अरसों बाद एकदम करीब पाया आगोश में उसे, अरसों बाद एकदम करीब पाया आगोश में उसे, पता चला मैं ख्वाब में उसकी जुल्फ़ें संवारता रहा। अगला शेर है कि लगने न दी उसको दुनिया की बुरी बला मैंने कभी, लगने न दी उसको दुनिया की बुरी बला मैंने कभी, सबो रोज़ हर पल में उसकी नज़र उतारता रहा। गज़ल का मकता है कि वह दिन पर दिन सूरज की जौ की तरह चमकती रही, वह दिन पर दिन सूरज की जौ की तरह चमकती रही, और मैं था कि दिन पर दिन उसे देख पिघलता रहा, मैं था कि दिन पर दिन उसे देख पिघलता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आशीष, सबका स्नेह मिल रहा है हमको। एक आखिरी गज़ल, इसके बाद कार्यक्रम को समाप्त किया जाएगा। समय भी शेष अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। गज़ल का मतलब कुछ इस प्रकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। गज़ल का मतलब है, गौर कीजिएगा आप लोग, कि तुम नफ़रत ना दिल में पाला करो, तुम नफ़रत ना दिल में पाला करो, प्रेम ज्योति जला कर उजाला करो। तुम नफ़रत ना दिल में पाला करो, प्रेम ज्योति जला कर उजाला करो। शेर है कि लाख ढूंढ लो नहीं मिलेगा अल्लाह, लाख ढूंढ लो नहीं मिलेगा अल्लाह, अपने मन मंदिर को सिवाला करो, अपने मन मंदिर को सिवाला करो। अगला शेर है कि उस दरिया में भी एक जान बसता है, उस दरिया में भी एक जान बसता है, ठहरे पानी में कंकड़ मत डाला करो। गज़ल का मकता है, गज़ल बहुत ही छोटी है, कि गज़ल का मकता है कि चाहे दुनिया लाख हंसती है हंसने दो, चाहे दुनिया लाख हंसती है हंसने दो, तुम सूरज दुश्मन का मुंह काला करो, तुम सूरज दुश्मन का मुंह काला करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब शुरू से अंत तक जुड़े रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। एक सुनाने जा रहे हैं, वो नारी पे आधारित है।
एक कविता है, कविता का उन्वान है स्त्रीत्व। कि सृष्टि का सृजन खुद के बल पर एक असहा पीड़ा से उबर, नारी को अपने भाव में पिरोने की कोशिश किए हैं। नारी के दर्द को, नारी के ममता को हम बांध नहीं सकते हैं भाव में या फिर कोई परिभाषा में, लेकिन नारी की वो पीड़ा को बस महसूस किए और वही लिपिबद्ध किए और आप सबके समक्ष रख रहे हैं। कविता का शीर्षक है स्त्रीत्व। कि सृष्टि का सृजन खुद के बल पर एक असहाय पीड़ा से उबर, नारी के दर्दों का एहसास चरम सीमा तक, इसके अधरों की हंसी, नारी की खुशी, वात्सल्य एवं स्नेह, नारी का सुख बने सिर्फ दूसरों के भोग के लिए। पर ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं समझते हम इसकी विरह वेदना, इसकी चेतना को, नारी के भाव को, नारी के दुख दर्द को आखिर क्यों नहीं होता आभास एवं एहसास हमें। आदरणीय सोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके बिना कुछ संभव नहीं, ये धड़कन है, तड़पन है, हम सबका ख्वाब है, मिलाप एवं लिहाफ, नारी हम सबका लिहाज, जीती है हम सबकी ख्वाहिश बन, आँखों की नुमाइश बन, ऊंचाई एवं परछाई बन। हे नारी, मेरे मन में एक है अभिलाषा, पर थोड़ी विचलित हूँ, क्या दूँ तेरी परिभाषा। तुझे लक्ष्मी कहूँ या दुर्गा, या तुझे सरस्वती कहूँ, काली कहूँ या तुझे पीड़ानाशिनी कहूँ, संहारक एवं मर्दनी कहूँ, अब तू ही बता तुझे क्या कहूँ। अनन्या कहूँ या कन्या कहूँ, सुलझ लजा की अभारना कहूँ, अर्पिता या नारीश्वर गर्विता कहूँ, या निर्वाहिनी कहूँ, इस जग की चिरन सिंगनी कहूँ, अब तू ही बता तुझे क्या कहूँ। फिर भी क्यों नहीं समझते तुम्हारा दर्द, कब तक रौन देंगे तुम्हारा सम्मान, कब होगा तेरा मान। मुझे याद है करुणामयी नारी, तूने ही माँ बन जीना सिखाया, सबसे पहले गले लगाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, तुम ही तो यह संसार, हम सब का तुम ही हो आधार। फिर भी क्यों समझते हैं हम सब तुम्हें बेकार, फिर भी क्यों समझते हैं हम सब तुम्हें बेकार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है। आदरणीय सोनिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आप सबकी रक्षा करे। हम ईश्वर से आप सबकी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की कामना करते हैं। अगर आप सबों को कोई कविता, कोई गज़ल या कुछ सुनने का इच्छा हो तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। अगर समय शेष है तो मुझे इंतज़ार है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निधि राज जी, आप शुरू से लेकर अंत तक हमको आशीर्वचन देती रही, बनी रही। आदरणीय नसीम जी, आदरणीय राज दादा जी, आदरणीय दीदी, आदरणीय रिंकी जी, पटल पर उपस्थित समस्त श्रोतागण, मान्यवर और साहित्य प्रेमियों को मेरा सत सत नमन, आभार। एक गज़ल और, बिल्कुल एक गज़ल और, अंतिम गज़ल सुनाते हैं। बिन तरन्नुम के ही पढ़ रहे हैं। गज़ल के भाव बहुत ही गूढ़ हैं, कृपया गौर तलब कीजिएगा आप सब। गज़ल का मतलब है कि उदासी भरा यह मंजर है, कैसा चुभ रहा यह खंजर है। उदासी भरा यह मंजर है, कैसा चुभ रहा यह खंजर है। दिल जमी को सींचे कौन, सुख रही और बंजर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोहा छंद बिल्कुल आपको सुना देते हैं आदरणीय निधि जी इस गज़ल के बाद। कि उदासी भरा यह मंजर है, कैसा चुभ रहा यह खंजर है। दिल जमी को सींचे कौन, सुख रही और बंजर है। अगला शेर है कि हारना किसे कबूल यहाँ, हारना किसे कबूल यहाँ, जो जीता वही सिकंदर है, जो जीता वही सिकंदर है। अगला शेर है कि अल्लाह की कलाकारी है,
अल्लाह की कलाकारी है, माँ जग में सबसे सुंदर है, माँ जग में सबसे सुंदर है। अगला शेर है कि नैनों के पेंच लड़े हैं जब से, नैनों के पेंच लड़े हैं जब से, धड़कन में उठा बवंडर है। अगला शेर है कि तोहमती इश्क न की जिसने, आज वही मस्त कलंदर है। जिसे ढूंढती निगाहे दर बदर, बैठा वह पार सात समंदर है। गज़ल की मक्ता है कि चेहरे खूबसूरती चमकाता क्यों, चेहरे खूबसूरती चमकाता क्यों, सूरज जब दिल ही तेरा मंदिर है, सूरज जब दिल ही तेरा मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय निधि जी बोल रही हैं कि वो स्वार्थ वाला जो दोहा चंद फिर से सुना दें। बिल्कुल, आपका स्वागत है। समय शेष है, बातें बहुत है। दोहा छंद कुछ इस प्रकार है कि स्वार्थ में गिरते मनोज, स्वार्थ से दुख होए, स्वार्थ के बीज बोकर अपना आपा खोए। निज दूसरा दोहा है कि निज स्वार्थ के हेतु सब बनते हैं घनमीत, अब बिन स्वार्थ रीति के कौन निभाए प्रीत। स्वार्थ के कारण सभी करते पुण्य एवं पाप, स्वार्थ अहितकारी है संताप एवं अभिशाप। स्वार्थ में विवेक गया, गया मान अभिमान, स्वार्थ में पतन नियत फिर भी। स्वार्थ गर्त में डूब रहा सारा सकल समाज, स्वार्थ गर्त में डूब रहा सारा सकल समाज, पहन आज इठला रहा स्वार्थता की ताज, स्वार्थता की ताज। तरवर फल नहीं खात नहीं स्वार्थ का भान, स्वार्थ त्यागी भाव से होता है गुणगान, होता है गुणगान। अंतिम दोहा छंद है कि स्वार्थ के रूप द्विज, अकारथ और परमारथ, अपरमारथ फलदायी, स्वार्थ अकारथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आदरणीय निधि जी, आदरणीय नसीम जी, आदरणीय निधि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आप सबों के मन में, दिल में कोई उत्कंठा रह गई हो सुनने की, तो कृपया कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। कोई गज़ल, कोई कजरी या कोई कुछ भी, कोई गीत संगीत। एक अंतिम बहुत ही छोटी सी कविता है, प्रेम सिक्त कविता है। प्रेम से एक भोजपुरी गीत गाकर सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अच्छा अच्छा, कजरी पहली बार सुना। अगर आप सबों को सुनने का इच्छा हो कोई कजरी, तो फिर बिल्कुल सुनाई जाएगी। मैं आदरणीय निधि जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे इस अपने पटल किरण दृष्टि पे आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पटल पे एक और कजरी पढ़ूंगा, आप सबका स्नेह आशीष अपेक्षित रहेगा। एक छोटी सी रचना है, प्रेम पे आधारित है, सुनिएगा। एक प्रेमी अपनी प्रियतमा के लिए क्या कहता है, क्या भाव करता है कि सुनिएगा कि जी करता है तुझसा कोई नज़्म लिखूं, पर थोड़ी सी उलझन में हूँ। जी करता है तुझसा कोई नज़्म लिखूं, पर थोड़ी सी उलझन में हूँ। लिखूं तो क्या लिखूं, तेरी मतवारी चाल पर कोई व्यंग लिखूं, या तेरी कारी नैन जैसी कोई तरंग लिखूं। थोड़ी सी उलझन में हूँ, लिखूं तो क्या लिखूं। ओ नाज़नीन तेरे होठों का कमल लिखूं, या तेरी हंसी पर गज़ल लिखूं। थोड़ी सी उलझन में हूँ, लिखूं तो क्या लिखूं। तो संग हसरतों का प्रीत लिखूं, या तेरे महफिल में कोई गीत लिखूं। थोड़ी सी उलझन में हूँ,
अब बस तू ही बता, लिखूँ तो क्या लिखूँ, लिखूँ तो क्या लिखूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप पटल पे उपस्थित जितने भी मनीषीगण हैं सबको मेरा सादर नमस्कार, आभार, शुभ रात्रि।